एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब कुम्हार शिवम, जो अपने परिवार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता था, पर उसकी फूटी किस्मत के कारण उसे एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। एक दिन उसका बेटा जीतू उसके पास आकर कहता है, पिताजी, मेरे शिक्षक ने आपको कल स्कूल में बुलाया है। क्यों? तूने कोई शरारत किया है क्या? नहीं पिताजी, आपने मेरे स्कूल के पैसे नहीं भरे ना, इसीलिए शिक्षक ने आपको बुलाया है। वह आपसे मिलना चाहते हैं। अरे बेटा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि तेरे स्कूल का पैसा भर सकूं, पर मेरी फूटी किस्मत तो देख, एक पैसा भी नहीं हो पा रहा हाथ में। पिताजी, मास्टर जी ने कहा है इस बार मैंने पैसे नहीं भरे तो वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करके पैसे लाऊंगा। तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। जा, बाहर जाकर खेल ले। जीतू के जाते ही शिवम अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। राधा, अरे ओ राधा, तनिक बाहर आओ। धूप में मिट्टी के घड़े बना बनाकर बहुत प्यास लग गई है, पानी लेते आना। राधा पानी लेकर शिवम के पास आती है। ये लीजिए पानी। हाँ, लाओ लाओ, बहुत प्यास लगी है। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, क्या कहना चाहती हो? आप जितना भी कमाकर घर लाते हैं उससे घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इतने कम पैसों में मैं घर कैसे चलाऊंगी? हाँ, मैं समझ सकता हूं। तुम बहुत मुश्किल से एक एक पैसा खर्च करती हो। अब तो मुझे जीतू के स्कूल से भी शिकायत आने लगी है कि हम समय पर पैसे नहीं देते उन्हें। वो लोग जीतू को स्कूल से निकालने की धमकी दे रहे थे। क्या बताऊं भाग्यवान, मैं तो इतने घड़े बनाता हूं, रोज बाजार जाता हूं, पर मेरे घड़े बिकते ही नहीं। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी गांव के मुखिया भी वहां आ जाते हैं। शिवम, घर पर ही हो ना? आइए आइए मुखिया जी, कहिए, मेरे घर कैसे आना हुआ आपका? अरे राधा, मुखिया जी के लिए कुछ खाने को लेके आओ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुझसे थोड़ा काम था, इसलिए आया हूं। आप दोनों बातें कीजिए, मुझे बहुत काम है। मैं घर के भीतर जा रही हूँ। राधा के जाते ही मुखिया जी शिवम को कहते हैं, अच्छा हुआ तेरी पत्नी अंदर चली गई, मुझे तुझसे अकेले में कुछ बातें करनी थी। कहिए ना, क्या कहना है? इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मेरे पास तेरे लिए एक काम है, क्या तू वो करेगा? कैसा काम? जंगल में जो झील है ना, तुझे वहां से पानी लाकर रोज मेरे घर में देना है। इसके लिए मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। वो झील? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? वो झील तो शापित है। हाँ, मुझे पता है, पर तू तो जानता है हमारे गांव में कुएं नहीं है और गांव के बाकी लोग दूसरे गांव जाकर पानी ले आते हैं, पर मेरे घर में कोई नहीं है। अब तू ही बता, एक मुखिया दूसरे गांव जाकर पानी लाए, यह अच्छा लगेगा? मुखिया जी, मैंने उस झील के बारे में बहुत सुना है। उस झील के पास आज तक जो भी गया है वह सरफिरा बनकर ही लौटा है। मैं वहां पानी लाने गया और मैं भी पागल हो गया तो? देख, इसके लिए मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, बाकी तेरी मर्जी, तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। ठीक है मुखिया जी, मैं इस बारे में सोचूंगा। चल ठीक है, मैं अब बैठक में जा रहा हूं। तेरा जो भी फैसला होगा बाद में मुझे जरूर बताना। अपनी बात खत्म करके मुखिया वहां से चला गया।
शिवम गहरी सोच में बैठा मुखिया के प्रस्ताव के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आकर उससे पूछती है, मुखिया जी चले गए? वो यहाँ किस काम के लिए आए थे? वो यहाँ उस शापित झील से पानी लाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। क्या? मुखिया जी का दिमाग ठिकाने पर तो है ना? देखो जी, मैं कह देती हूँ, आप उस मनहूस झील के आसपास भी नहीं जाएंगे। अरे ठीक है भाग्यवान, मैंने तो मुखिया जी को मना ही कर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। वे तीनों भोजन करने बैठते हैं। तब राधा उन्हें बताती है, जीतू के बापू, भोजन तो है नहीं, मैं आप लोगों को क्या खिलाऊं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब क्या खाऊंगा? अरे राधा, मैंने तो कुछ दिन पहले ही अनाज भरा था घर में, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? वो हमारा पड़ोसी है ना राजेश, उसने आधी बोरी अनाज उधार ली थी। उसने तो कहा था वो दूसरे ही दिन अनाज लौटा देगा, पर ना उसने अनाज लौटाया और ना ही रकम दी। उसके पास तो पैसों और अनाज की कोई कमी नहीं है। वह तो हमसे काफी अच्छे हालात में जी रहा है, फिर उसे अनाज उधार लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अब मुझे क्या पता, मैंने तो पड़ोसी होने के नाते उसे अनाज दे दिया, पर उसे इतनी तो अकल होनी चाहिए कि वो लिया हुआ सामान समय पर लौटा दे। ठीक है, तुम जीतू का ध्यान रखो, मैं राजेश से मिलकर आता हूं। क्या पता बेचारे की आर्थिक हालात सच में खराब हो। इतना बोलकर शिवम राजेश से मिलने उसके घर चला जाता है। उसने दरवाजे के अंदर कदम ही रखा था, तभी उसे राजेश के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की से उसकी बातें सुनने लगता है। देखा छोटू तूने, मैं कैसे लोगों को बेवकूफ बना लेता हूँ। जी मालिक, मानना पड़ेगा आपको, आप तो बहुत चालाक हो। अपने पैसे खर्च किए बिना ही घर में पूरे महीने का राशन भर लेते हैं। इसे कहते हैं चालाक बुद्धि। असली बुद्धिमान वही है जो अपने जेब को खाली किए बिना अपना पेट भरता रहे। पर मालिक, पिछली बार तो आपने मुखिया से अनाज उधार लिया था, इस बार किसने आपको इतना अनाज दे दिया? अरे वो अपना पड़ोसी शिवम है ना, उसकी पत्नी इतनी बेवकूफ है कि मेरी बातों में आ गई। मैंने उसे कहा कि मुझे अनाज की जरूरत है, इस बार मेरा काम ठीक नहीं चला, वो तो तुरंत मान गई। वही तो मालिक, वो तो सच में बेवकूफ है। उसे इतनी भी बुद्धि नहीं कि जिसका इतना बड़ा मकान हो, इतना बड़ा कारोबार हो, उसे भला पैसों की तंगी कैसे हो सकती है? ये सब सुनकर शिवम को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से से मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, ये राजेश तो बड़ा करप्ट इंसान निकला। हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक करता था और पीठ पीछे इसके कारण तो देखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। शिवम राजेश के पास जाकर गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की मासूमियत का मजाक उड़ाने का? वो तो उसका बड़प्पन था कि अपने बारे में ना सोचकर उसने गैरों की भूख के बारे में सोचा। मालिक, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया, अब हम क्या करेंगे? तू डर क्यों रहा है? ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चलने दे पता, इसे भी मैं देखता हूं ये क्या कर लेगा। मैं तेरा ये असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा, मुखिया जी को तेरी सच्चाई बताऊंगा। मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर, जा जिसे बोलना है बोल दे, मैं अभी देखता हूं तेरी बात कौन मानेगा। आज के समय में लोग उसी की सुनते हैं जिसके पास धन हो, और तू ठहरा कंगाल ठठहरा। जा जाकर मिट्टी के घड़े बना और सर पीट। बहुत घमंड है ना तुझे तेरी रईसी पर, देखना तेरा ये घमंड मैं ही तोड़ूंगा।
चल निकल अब मेरे घर से। अपने ये गरीब पैर मेरे घर में लाकर इसे अशुद्ध मत कर। आपने इसे बिल्कुल सही सबक दिया है। ए शिवम, निकल मेरे मालिक के घर से, हमारा समय नष्ट ना कर। इतनी बेइज्जती के बाद शिवम निराश होकर अपने घर चला जाता है। आ गए? क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हैं? जीतू कहाँ है? सो गया क्या? हाँ, भूख के मारे बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए मैंने उसे सुला दिया। आप बताइए, राजेश से क्या बात हुई? हमारा अनाज उसने लौटाया या नहीं? शिवम बिना कोई जवाब दिए फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ मत पूछो भाग्यवान, कुछ मत पूछो। क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हैं? कुछ तो कहिए। आपको रोता देख मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उस राजेश ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, और तो और वो झूठ बोल बोलकर ना जाने कितनों से उनका अनाज धन उधार पर ले लेता है और लौटाता भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो भला ऐसा क्यों करेगा? भगवान की दया से उसके पास तो सब कुछ है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जिसके पास जितना होता है वो और पाने के लिए उतना ही रोता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पहले ही हमारे घर में इतनी दिक्कतें हैं, आपका काम भी नहीं चल रहा है अभी। मेरी वजह से आपको और जीतू को भूखा ही रहना पड़ रहा है। सच में मैं बहुत बेवकूफ हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाग्यवान। यह तो मेरे फूटे कर्म है, जिसे तुम दोनों को भी झेलना पड़ रहा है। मेरी वजह से मेरा बेटा जीतू पढ़ नहीं पा रहा। मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं। भगवान के लिए आप रोना बंद कीजिए। अगर जीतू आपको इस हाल में देखेगा तो वो भी हिम्मत हार जाएगा। आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं अपने परिवार को बेबस नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ करके सब ठीक कर दूंगा। मुझे माफ कर देना राधा, आज की रात तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। चलिए, अब रात काफी हो गई है, सो जाइए। वे लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। तभी शिवम को एक सपना आता है। सपने में वो उस झील के पास किसी बूढ़े आदमी को देखता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, शिवम मुझे बचा ले। मदद की पुकार सुनकर शिवम उस आदमी के पास जाने के लिए दौड़ता है। तभी उसका सपना टूट जाता है और वो घबराते हुए उठता है। हे प्रभु, उसे बचाओ। शिवम की आवाज सुनकर राधा उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हो गया जी? आप ठीक तो है ना? राधा, राधा वो खतरे में है। कौन खतरे में है? आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई तो था, वो मुझे ही पुकार रहा था। यहाँ कोई भी नहीं है। आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अच्छा, पता नहीं इतना भयानक सपना आने का क्या मतलब था। पर राधा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मन में एक घबराहट सी हो रही है। आप फिजूल में इतना सोच रहे हैं। केवल एक सपने को लेकर इतना चिंतित मत होइए। कोई खतरे में नहीं है, सब ठीक है। हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे राधा, जीतू नहीं दिख रहा। स्कूल गया है क्या? स्कूल तो गया है, पर शिक्षक उसे पढ़ाएंगे या नहीं ये तो पता नहीं मुझे। वो बता रहा था कि शिक्षक ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था। आने दो, उसी से ही पूछेंगे क्या हुआ आज। शाम होते ही जीतू मुंह लटकाए घर आता है। उसे उदास देख शिवम उससे पूछने लगता है, क्या हुआ जीतू बेटा, इतने निराश क्यों हो?
स्कूल में सब ठीक तो रहा ना? मास्टर जी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, अब वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुझे इतनी परेशानी हो रही है। पिताजी, मुझे स्कूल से नहीं निकलना है, मुझे बहुत पढ़ना है और पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करना है। कुछ कीजिए पिताजी। तू थोड़ा धैर्य रख बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत दे, मैं तेरा भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है, हमें इतनी दिक्कतें क्यों दे रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ बुरा हमारे साथ होता ही रहता है। लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, जिसका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ रहा है। जीतू रोते हुए घर के बाहर भाग जाता है। मेरा बेटा कितना दुखी है, इन सब की वजह मैं ही हूं। मैं अगर सही से काम करता तो उसे ये सब झेलना ही ना पड़ता। जीतू के बापू, ये सब तो किस्मत का खेल है, इसमें हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारिए, यही मौका है, हमें एक दूसरे की हिम्मत बने रहना होगा। तुम नहीं होती तो मैं इस जालिम दुनिया में जी तक नहीं पाता। आप ये सब छोड़िए और भोजन कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। राधा, मेरी लाचारी के कारण जीतू को भुगतना पड़ रहा है। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है और मैं इतना बेबस अपने बच्चे के लिए कुछ कर भी नहीं सक रहा हूं। सुनिए जी, बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारा सही से ध्यान नहीं रख रहे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कमाई सही नहीं चल रही तो मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। मैंने तुम्हें कभी घर में बांध कर नहीं रखा है। तुम अगर अपने मन से काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन अगर तुम हमारी माली हालत देखकर मजबूरी में यह कदम उठा रही हो तो मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपका कुछ बोझ हल्का कर पाऊंगी तो। वैसे तुम कौन सा काम करने का सोच रही हो? वो मैं सोच रही थी कि मैं लोगों के घर में खाना बनाने का काम शुरू कर दूं। बिल्कुल भी नहीं। मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें किसी के घर गुलामी करने नहीं जाने दूंगा। मैं इतना भी असमर्थ नहीं जो तुम्हें लोगों के घर में नौकरों वाले काम करने जाने दूं। मुझे पता है तुम मजबूरी में ये कह रही हो। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं बाहर जा रहा हूं, रात में ही वापस लौटूंगा अब। पर आप जा कहाँ रहे हैं? जा रहा हूं काम की तलाश में। तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। शिवम मुखिया के पास जाने लगता है, तभी मुखिया उसे रास्ते में ही मिल जाता है। कहां जा रहा है शिवम? अच्छा हुआ मुखिया जी जो आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपके ही घर जा रहा था। अच्छा, बता क्या काम है मुझसे? मुखिया जी, मैं आपके उस प्रस्ताव को स्वीकारता हूं। मैं उस शापित झील से पानी लाने के लिए तैयार हूं। एक बार अच्छे से सोच ले, बाद में डर के मारे मुकर मत जाना। नहीं मुखिया जी, मैं बहुत सोच समझ कर हां कह रहा हूं। मैं पानी ला दूंगा, बस आप मुझे समय पे पैसे दे देना। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। यह तूने बहुत अच्छा सोचा। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छी खासी रकम दूंगा। कल से ही अपना काम शुरू कर देना। मुखिया अपने घर चला गया। शिवम वही खड़ा रहकर मन में सोचने लगा। बहुत सुना है उस झील के श्राप के बारे में। एक काम करता हूं, एक बार देख ही आता हूं, वहां ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव इतना डरता है। मन में कई सारे सवाल लेकर शिवम झील के पास चला गया। चारों तरफ बस शांति ही शांति। आई तो बस एक लड़की के रोने की आवाज।
वो नहीं बचेगा, कोई उसे नहीं बचाएगा, उसे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। यह किसके रोने की आवाज है? इस सुनसान जगह में कौन रो रहा होगा? रोने की आवाज सुनकर शिवम झील के थोड़े और करीब गया। झील के किनारे उसे एक लड़की बैठी हुई दिखी। आप कौन हैं? और अकेले इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको जंगली जानवरों का डर नहीं? मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा है, मुझे तो बस उसकी चिंता है। किसकी फिक्र है आपको? क्या आपका कोई अपना यहां खो गया है? मुझे बताइए, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। जा, अपने घर जा, चला जा यहाँ से। अगर अपनी जान की परवाह है तो दोबारा लौटकर यहाँ कभी मत आना। जा, चला जा। अचानक उस लड़की की मधुर आवाज ने गुस्से का रूप ले लिया और वो शिवम को चेतावनी देकर वहाँ से गायब हो गई। हे भगवान, वो लड़की तो गायब हो गई। वो इंसान थी या मायावी? थोड़ी देर सोचकर शिवम ने भी उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर नजर घुमाई, पर वो मायावी लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। यह कैसे मुमकिन है? वो तो मेरे नजरों के सामने ही थी। वो अचानक गायब कहाँ हो गई? शिवम ने उस लड़की को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। इसीलिए वो थक हार कर अपने घर चला गया। आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर परेशान मत करना। उस शापित झील से लौटने के बाद शिवम का रवैया बिल्कुल बदल सा गया था, जिसे देख राधा मन में सोचने लगी, आज से पहले तो इन्होंने कभी मुझसे ऐसे गुस्से में बात नहीं की। आज इन्हें क्या हो गया है? ये इतने अजीब पेश क्यों आ रहे हैं? आधी रात हुई और वो लोग सो गए। तब शिवम को फिर से उसी आदमी का सपना आया। तूने मुझे नहीं बचाया ना? आज तू मेरे पास आया था, फिर भी तूने मेरी मदद नहीं की। डर के मारे शिवम की आँख खुली और वो आधी रात में ही दौड़ते हुए उस झील के पास पहुंच गया। कौन है यहाँ? मुझे पता है वो केवल एक सपना नहीं हो सकता। यहाँ जो भी है मेरे सामने आओ। वो लड़की अचानक वहाँ प्रकट होकर शिवम की ओर बढ़ने लगी। तुम तो वही लड़की हो ना जो गायब हो गई थी कल? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और सिर्फ मुझे ही क्यों दिखती रहती हो? आखिर तेरी किस्मत ने तुझे यहाँ लाकर खड़ा ही कर दिया। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सर घूम रहा है। मेरी कोई मदद करो। शिवम सिर दर्द के वजह से बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद शिवम ने अपनी आंखें खोली, तब उसे अपने सामने वही लड़की एक परी के भेष में दिखी। आंखें खोलो, अब तुम्हारे जगने का समय हो गया है। तुम उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन के आए हो। ये सच है या सपना? क्या सच में मेरे सामने एक परी खड़ी है? हे ईश्वर के बनाए भले इंसान, ये कोई सपना नहीं है। ऊपर वाले ने तुझे एक खास काम के लिए चुना है और मैं उसे पूरा करने में तेरी मदद करने आई हूँ। कैसा काम? और सिर्फ मैं ही क्यों? एक तो जब से मैं शापित झील में कूदा हूं, तब से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऊपर से आप ये पहेलियां बुझाकर मेरी दुविधा और बढ़ा रही हैं। तेरे सिर का ये दर्द ही तेरी जिंदगी लेने वाला था, पर भगवान की दया और तेरे अच्छे कर्म ने तुझे इस झील के श्राप से बचा लिया। आप कहना क्या चाह रही हैं? कृपया मुझे साफ साफ बताइए। उसी वक्त आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगे। तभी एक आदमी शिवम के पास आया। पहचाना मुझे? अरे
तुम तो वही हो ना जो मेरे सपनों में आते हो। क्या खूब पहचाना तूने अपने पुराने मुखिया को। पुराना मुखिया? आप कौन हैं? मैं इस गांव का पुराना मुखिया हूं जिसे धोखे से मार दिया गया। आपको किसने मारा और क्यों? क्या हुआ था आपके साथ? तेरे गांव के नए मुखिया ने अपने लालच में बहुत सारे मासूमों को बेरहम मौत दी और उस मौत के खेल में मैं भी उसका शिकार था। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच है शिवम। उस घटना की एकमात्र साक्षी मैं हूँ। तू जानता है लोग इस झील को शापित झील क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि इस झील के पास जो भी आता है वो पागल होकर लौटता है। ये आधा सच है, तुझे पूरा सच नहीं पता। और तूने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ आकर तुझे अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? दरअसल ये शापित नहीं, एक चमत्कारी झील था। यह परी इसकी रक्षा करती थी। थी का क्या मतलब है? और एक चमत्कार श्राप में कैसे बदल गया? ये एक आखिरी रहस्य तुझे कल खुद पता चल जाएगा। तू कल अपने साथ मुखिया को यहाँ ले आना। पर वो मेरे साथ यहाँ आने को क्यों मानेगा? अगर उसने कोई गलत काम किया है तो वो यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेगा। वो आएगा, उसका लालच उसे यहाँ खींच लाएगा। तू बस उसे इतना कहना कि इस झील के पास आकर भी तुझे कुछ नहीं हुआ। उस झील का श्राप मिट चुका है। वो यहाँ तेरे साथ दौड़ा चला आएगा। शिवम, तेरे पुराने मुखिया और उन सब मासूमों को इंसाफ दिलाना तेरे हाथ में है। जा और अपना फर्ज निभा। जिस काम के लिए भगवान ने तुझे झील के श्राप से बचाया वो काम पूरा कर। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में। ये मेरा वादा है कि मैं उस निर्दयी मुखिया को अपने साथ कल लेकर ही आऊंगा। इसके बाद शिवम अपने घर चला जाता है। फिर वो अपने घर के आंगन में बैठकर सोचने लगता है। क्या कल मुखिया मेरे साथ जाने के लिए मानेगा? हे ऊपर वाले, कल मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है। तू मेरा साथ देना ताकि मैं रहस्यों का खुलासा कर सकूं और निर्दोषों को इंसाफ दिला सकूं। अब सब कुछ मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया है। अगली सुबह शिवम मुखिया के घर चला जाता है। अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तो लगा तूने झील से पानी लाने का मन बदल ही लिया है। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो भी तब जब मुझे उस झील के असली चमत्कार का पता चला है। क्या? तुझे चमत्कार के बारे में कैसे पता चला? सच सच बता, क्या बात है? मुखिया जी, कल मैं उस झील के पास गया था और उसमें डुबकी भी लगाई, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। इससे समझ आता है उस झील का श्राप मिट चुका है। तू सच कह रहा है? मेरी इतनी सालों की प्रतीक्षा आज रंग लाई। आज तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मांगूंगा, कोई भी हिसाब बाकी नहीं रहने दूंगा। आप मेरे साथ एक बार झील के पास तो चलिए। अपनी आंखों से देखकर खुद ही तसल्ली कर लीजिएगा कि सच में वहां आपको श्राप का बसेरा नहीं है। हाँ, शुभ काम में देरी क्यों? अब वो झील और उसका चमत्कार सिर्फ मेरा है। चल जल्दी चल, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुखिया जादू पाने के लालच में शिवम के साथ उस झील में चला जाता है। उस झील का चमकता पानी देखकर मुखिया के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। शिवम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। मुखिया उस झील के करीब जाने लगता है। तभी परी आसमान से उतरकर मुखिया के सामने खड़ी हो जाती है। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो तू आया ही है, थोड़ी सांस तो ले ले। तू अब तक यहीं है? शिवम, तूने मेरे साथ छल किया। तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इतने में पुराने
मुखिया की आत्मा भी वहाँ प्रकट हो जाती है। आज तेरे सारे कर्मों का हिसाब होगा। याद है तूने क्या पाप किया था? मैंने कुछ गलत नहीं किया था। इस झील का चमत्कारी पानी सिर्फ तुझे ही अपना मालिक मानता था। तूने इसके चमत्कारी पानी से ना जाने कितनों की मदद की, उनको रोग मुक्त किया, उनके काम धंधे को सुधारा। तेरे इस अच्छाई से प्रसन्न होकर झील ने कभी मुझे अपना लाभ नहीं उठाने दिया, इसलिए मैंने तेरे साथ साथ तेरे सभी चाहने वालों को मार दिया। तूने इतना कुछ किया, फिर भी इस झील ने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। मैंने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर तूने मंत्रों से मुझे भी बांध दिया था। पर अब ना तो तेरे मंत्र काम आएंगे और ना ही तेरी कोई चालाकी। तुझे पता है इस झील को शापित बनाने के लिए तेरा इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर तू वो सब नहीं करता तो यह झील गुस्से में लोगों को पागल ना बनाती और लोग इसका सही उपयोग करते। वो तो भला हो इस नेक दिल इंसान शिवम का, जिसने झील में डुबकी लगाई और हमें पता चला कि झील ने इसे अपने नए मालिक के रूप में स्वीकारा है, इसीलिए इसे कुछ नहीं हुआ, ये सही सलामत बच गया। मैं कब से एक नेक दिल इंसान के इंतजार में यहाँ भटक रहा था। आज जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। आज मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं, यह अनर्थ ना कीजिए, रुक जाइए। हम सब धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी सफलता उस ऊपर वाले के हाथ में है। वो जगत के पालनहार, वही करेंगे पाप का संहार। आपने वो कहावत नहीं सुनी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। शिवम सही कह रहा है। सजा देना ना देना हमें अपने इष्ट, अपने जन्मदाता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आओ हम सब मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। सभी हाथ जोड़े सच्चे मन से प्रार्थना करने लगते हैं। इतने में आसमान से आवाज आती है। तुम सबकी प्रार्थना और संघर्ष ने मुझे प्रसन्न किया। मुखिया को उसके कर्मों का किया सारी उम्र भुगतना होगा। उसने अच्छी सेहत और पैसों के लिए यह पाप किया था। आज से इससे यह सब छिन जाएगा। भविष्यवाणी खत्म होते ही मुखिया की हालत खराब हो जाती है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये कहीं मर तो नहीं गया? इसकी मृत्यु के लिए अभी बहुत समय बाकी है। इसे तो अभी अपने पछतावे के आग में जलना भी है। तू फिक्र मत कर, ये अभी नहीं मरेगा। आज से तू इस झील और इसके चमत्कारी पानी का मालिक है। इसका सही उपयोग करना और लोगों की मदद करना। भगवान तुझे आने वाली जिंदगी में सारी खुशियां नसीब करे। तेरी वजह से मुझे इंसाफ मिला है। आज से तू इस गांव का नया मुखिया बनेगा। जा और अपनी नई जिंदगी जी। शिवम अपनी अच्छाई और सच्चाई से उस गांव का चहेता मुखिया बन गया था। शिवम की आर्थिक स्थिति सुधर गई और जीतू फिर से स्कूल जाने लगा। उस झील के चमत्कारी पानी के उपयोग से शिवम ने सबके रोग दूर करना शुरू कर दिए। इस तरह राजेश का घमंड भी टूट गया और उसने शिवम से माफी मांग ली। मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे पैसों के घमंड में इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए थी। गलती तो सब करते हैं, पर उसका पछतावा करना बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ किया। जा और अब से झूठ को त्याग कर सच की राह में चलना। तो इस तरह हुआ एक शापित झील के चमत्कारी पानी के रहस्य का खुलासा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।